हेलो बच्चों, मैं नीता तिवारी आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने स्मार्ट लर्निंग के प्लेटफॉर्म पे। तो बच्चों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमने अपने क्लासेस की जो ज्योग्राफी की चैप्टर 3 है उसे हमने फिनिश कर लिया है ना। और हमारा चैप्टर क्या है? हमारा चैप्टर है मोशंस ऑफ द अर्थ, है ना। तो ये हमने पढ़ लिया और मुझे उम्मीद है कि आपने मेरे वीडियो को देखा होगा और आपको पसंद आया होगा, आपको सब कुछ समझ भी आ गया होगा। तो और इससे पहले एक वीडियो मैंने आपके लिए डाली थी जो कि आपके चैप्टर जो है मोशंस ऑफ द अर्थ उसके कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस थे। तो उसके ऊपर मैंने एक वीडियो बनाई थी और आप वो भी देख लीजिएगा अगर आपने नहीं देखा होगा तो। ठीक है, तो चलिए, जब हमारा चैप्टर ख़त्म हो चुका है तो अब बारी है एक्सरसाइज करने की। ठीक है, तो जो टेक्स्ट बुक में सबसे पहले जो आपके टेक्स्ट बुक में जो एक्सरसाइजेस दिए हुए हैं हम उन्हें सॉल्व करेंगे और इसके बाद मैं आपके लिए जो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस होंगे जो कि सिर्फ आपके एग्ज़ाम के लिए जो इम्पोर्टेंट होंगे, ठीक है, मैं वो आपके लिए एक एक्स्ट्रा वीडियो बना करके उसमें लेके आऊँगी। ठीक है बच्चों, तो चलिए फिर हम आपके जो टेक्स्ट बुक में है क्वेश्चंस उनको देखते हैं। तो देखिए, सबसे पहले है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। तो इसमें ए क्या है? व्हाट इज़ द एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन ऑफ द अर्थ्स एक्सिस विथ इट्स ऑर्बिटल प्लेन। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? द अर्थ रिमेन्स टिल्टेड टू वन साइड वाइल इट रिवॉल्व्स अराउंड द सन एट एन एंगल ऑफ 66.5 डिग्री। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? देखिए, डिफाइन रोटेशन एंड रिवोल्यूशन। तो रोटेशन क्या है बच्चों? द मूवमेंट ऑफ द अर्थ ऑन इट्स ओन एक्सिस इज कॉल्ड रोटेशन, है ना। आप जानते हैं ना कि अपने एक्सिस पे जो पृथ्वी घूमती है उसे हम रोटेशन कहते हैं। और ये कितना टाइम लेती है? तो द अर्थ टेक्स 24 आवर्स टू कंप्लीट वन रोटेशन। ठीक है, 24 आवर्स टू कंप्लीट वन रोटेशन। इट कॉजेज डे एंड नाइट। इसकी वजह से क्या होता है? दिन और रात होती है ना। रोटेशन की वजह से दिन और रात होती है। नेक्स्ट है रिवोल्यूशन। तो रिवोल्यूशन क्या है? द मूवमेंट ऑफ द अर्थ अराउंड द सन इन अ फिक्स्ड पाथ इज कॉल्ड रिवोल्यूशन, है ना। जब जो सन है जो पृथ्वी है, जो आपका अर्थ है, वो जब सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाती है एक फिक्स्ड पाथ पे, तो उसे कहते हैं रिवोल्यूशन, है ना। हिंदी में कहते हैं परिक्रमण। The earth takes 365 days and 6 hours to complete one revolution. ठीक है, कितना टाइम लगता है अर्थ को पूरे सूर्य के चारों तरफ एक चक्कर लगाने में? 365 days and 6 hours. It causes seasons. आप सभी ने पढ़ा है कि जो रिवोल्यूशन है इसकी वजह से क्या होता है? सीजन जो हमारा चेंज होता है वो इसी की वजह से होता है। ठीक है, तो यानी कि रोटेशन की वजह से डे और नाइट होता है और रिवोल्यूशन की वजह से क्या होता है? सीजन चेंज होते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट है आपका, देखिए सी में क्या है? व्हाट इज अ लीप ईयर। अब लीप ईयर क्या है? तो आइए इसका आंसर देखते हैं। इट इज अ ईयर व्हेन द मंथ ऑफ फरवरी हैज 29 डेज इंस्टेड ऑफ 28 डेज। एवरी फोर्थ ईयर इज अ लीप ईयर, है ना। जब फरवरी में 28 दिन के बदले जब 29 दिन होते हैं तो वो लीप ईयर कहलाता है। और आपको पता है कि हर 4 साल में लीप ईयर आता है एक बार, है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? तो डी है डिफरेंशिएट बिटवीन समर सॉल्स्टिस एंड विंटर सॉल्स्टिस। तो चलिए अब इसे भी हम देख लेते हैं। देखिए बच्चों, समर सॉल्स्टिस तो आप सभी पढ़ चुके हैं। It is the position of the earth when the northern hemisphere has the longest day and shortest night. It occurs on, कब होता है ये? 21st of June. In the southern hemisphere, it is winter season at this time. The days are short and the nights are long. तो ये सब आप जानते हैं कि जब नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में जो सीज़न होगा उसके ठीक अपोजिट क्या होगा? सदर्न हेमिस्फेयर में होगा। और जो सदर्न हेमिस्फेयर में होगा तो उसके ठीक अपोजिट नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में होगा, है ना। तो समर सॉल्स्टिस कब होता है? 21st ऑफ जून। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, डेट आपको हमेशा याद रखनी है बच्चों।
चलिए, इनफैक्ट जो मैं आपको हमेशा बताती हूँ कि जो लोग सीटेट वगैरह की या केवीएस की या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो ये तो जीके के क्वेश्चंस है ना, ये तो नॉर्मल ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ क्लास जो 6th स्टैंडर्ड में बच्चे पढ़ रहे हैं ये सिर्फ उन्हीं के लिए है, ये तो एक जीके का क्वेश्चन है, तो ये आप सभी को आना चाहिए, आप सभी को ये चीज़ पता होनी चाहिए, क्योंकि किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में जो है ये हमसे ये इस तरीके के सवाल पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं विंटर सॉल्स्टिस। तो ये क्या है? इट इज़ द पोजिशन ऑफ द अर्थ व्हेन सदर्न हेमिस्फेयर हैज़ लॉन्ग डेज एंड शॉर्टर नाइट्स। इन द नॉर्दर्न हेमिस्फेयर, देखिए ठीक है, उसके ऑपोजिट हो जाएगा। इन द नॉर्दर्न हेमिस्फेयर द डेज आर शॉर्ट एंड द नाइट्स आर लॉन्ग। इट अकर्स ऑन 22 दिसंबर। ठीक है, तो आप समझ गए समर सॉल्स्टिस कब होता है? 21 जून, और विंटर सॉल्स्टिस 22 दिसंबर। ओके, क्लियर? आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो नेक्स्ट है आपका व्हाट इज एन इक्विनॉक्स। अब इक्विनॉक्स क्या है? तो देखिए, इक्विनॉक्सेस आर डेज व्हेन डायरेक्ट रेज ऑफ द सन फॉल ऑन द इक्वेटर, है ना। एट दिस पोजिशन नाइदर ऑफ द पोल्स आर टिल्टेड टुवर्ड्स द सन। तो उसकी वजह से क्या होता है? सो द होल अर्थ एक्सपीरियंसेस इक्वल डेज एंड इक्वल नाइट्स। और ये कब होता है? इट अकर्स ऑन 21 मार्च एंड 23 सितंबर, यानी कि 21 मार्च और 23 सितंबर को पूरे अर्थ पर समान दिन और समान रात महसूस की जाती है, एक्सपीरियंस किया जाता है। ठीक है, इक्वल डेज और इक्वल नाइट। ठीक है, ओके, चले आगे बढ़ें। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों, यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्या है आपका क्वेश्चन। एफ क्या है? वाई डज द सदर्न हेमिस्फेयर एक्सपीरियंसेस विंटर एंड समर सॉल्स्टिस इन डिफरेंट टाइम्स देन दैट ऑफ नॉर्दर्न हेमिस्फेयर। तो आंसर क्या है? द सीजन्स इन सदर्न हेमिस्फेयर एंड नॉर्दर्न हेमिस्फेयर आर एग्जैक्टली द अपोजिट। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि दोनों जो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर है और जो सदर्न हेमिस्फेयर है, दोनों में सीजन जो होते हैं बिल्कुल अपोजिट होते हैं, है ना। जैसे अभी नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में बच्चों विंटर सीजन का आगमन हो रहा है, विंटर सीजन आ रहा है, तो यानी कि जो आपका सदर्न हेमिस्फेयर है वहाँ कौन सा सीजन आ रहा है? वहाँ समर सीजन। जब हमारे यहाँ ठंडी अच्छे से पड़ने लगेगी ना, तो जो सदर्न हेमिस्फेयर होगा वहाँ की जो कंट्रीज़ होंगी उस जगह पे जो भी लोकेशन में सदर्न हेमिस्फेयर में जो भी जगह होंगी वहाँ पर क्या फील होगी? वहाँ पर गर्मी महसूस होगी, वहाँ की गर्मी का सीज़न होगा क्योंकि वहाँ पर, है ना। तो क्या होता है, जो सदर्न हेमिस्फेयर है और नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में दोनों में सीजन जो होते हैं बिल्कुल अपोजिट होते हैं, एक दूसरे के बिल्कुल विपरीत होते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़े, नेक्स्ट देखते हैं। देखिए नेक्स्ट है जी क्वेश्चन कौन सा है? व्हाई डू द पोल्स एक्सपीरियंसेस 6 months डे एंड 6 months नाइट। अब आइए इसका भी आंसर देख लेते हैं। देखिए बच्चों, when the rays of the sun fall directly off the Tropic of Cancer 21st of June, the areas near the South Pole receive less heat. The North Pole is inclined towards the sun and places beyond the Arctic Circle experiences continuous daylight. यानी कि जो हिस्सा सूर्य की तरफ झुका है, ज़्यादा झुका है, तो वहाँ ज़्यादा प्रकाश मिलेगी ना, है ना। ये तो नेचुरल है, आप ये सब पढ़ चुके हैं कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर सदर्न हेमिस्फीयर, जब जो अर्थ जो रिवॉल्यूशन कर रहा है और उसका रोटेशन हो रहा है, दोनों चीज़ें साथ साथ हो रही हैं, तो जो अर्थ का जो पार्ट है वो जो सूर्य की तरफ ज़्यादा टिल्टेड होगा तो वहाँ ज़्यादा हीट मिलेगी, ज़्यादा लाइट मिलेगी, है ना। तो यहाँ यही बताया जा रहा है कि द नॉर्थ पोल इज इंक्लाइन टुवर्ड्स द सन and places beyond the Arctic circles experiences continuous daylight. ठीक है, at this time the southern hemisphere has the opposite season. ये हम जानते हैं कि दोनों जो होते हैं, जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और सदर्न हेमिस्फीयर में सीजन जो होते हैं वो अपोजिट होते हैं। तो इसकी वजह से क्या है? द नाइट्स आर लॉन्ग एंड एरियाज बियॉन्ड अंटार्कटिक सर्कल गेट कंटिन्यूअस नाइट। द रिवर्स विल हैपन ऑन 22 ऑफ दिसंबर। ठीक है, यानी कि जो 21 जून को जो सिचुएशन होती है उसके ठीक अपोजिट सिचुएशन क्या होती है? 22 ऑफ दिसंबर को होती है।
ठीक है बच्चों, तो ये यहाँ तक आपके जो टेक्स्ट बुक में जो क्वेश्चंस थे वो है। ठीक है, अब इसके आगे जो है टिक द करेक्ट आंसर है वो हम आपको आपके बुक में ही कराएंगे। ठीक है, चलिए तो हम आपके बुक में चलते हैं और इसको टेक्स्ट बुक में देखते हैं। देखिए यहाँ है आपका सेकंड है टिक द करेक्ट आंसर्स। तो सबसे पहले है द मूवमेंट ऑफ द अर्थ अराउंड द सन इज नोन एज, बताइए, रिवोल्यूशन, है ना। जब पृथ्वी जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है तो उसे हम रिवोल्यूशन कहते हैं, और जो अपने एक्सिस पे घूमती है पृथ्वी तो उसे हम रोटेशन कहते हैं, है ना। नेक्स्ट क्या है, डायरेक्ट रेज ऑफ द सन फॉल ऑन द इक्वेटर ऑन 21 ऑफ मार्च। नेक्स्ट, क्रिसमस इज सेलिब्रेटेड इन समर इन ऑस्ट्रेलिया, है ना, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया क्या है, वो सदर्न हेमिस्फीयर में आता है। और आप सभी जानते हैं कि विंटर 25 ऑफ दिसंबर को आपका जो ये है क्या बोलते हैं, क्रिसमस 25 दिसंबर को मनाया जाता है ना, पूरे वर्ल्ड में। तो उस जो एरिया सदर्न हेमिस्फीयर में है वहाँ तो समर सीजन चल रहा है, क्योंकि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में अगर विंटर है तो सदर्न हेमिस्फीयर में क्या होगा, समर होगा। इस वजह से ऑस्ट्रेलिया में समर टाइम होता है जब वो लोग वहाँ पर क्रिसमस सेलिब्रेट कर रहे होते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। साइकिल ऑफ द सीजन्स इज कॉज्ड ड्यू टू रिवोल्यूशन, है ना। आप सभी जानते हैं कि रिवोल्यूशन की वजह से जो पृथ्वी है जो सूर्य की परिक्रमा करती है उसकी वजह से जो मौसम है, सीजन जो है वो चेंज होता है। ठीक है ना। नेक्स्ट देखिए, थर्ड क्वेश्चन है आपका फिल इन द ब्लैंक्स। तो देखिए क्या है, फर्स्ट, अ लीप ईयर हैज डैश नंबर ऑफ डेज। ठीक है, यहाँ डेज पूछा गया है, कितने, जो लीप ईयर होता है उसमें कितने डेज होते हैं, तो 366 डेज होते हैं। ठीक है। बी नंबर क्या है, द डेली मोशन ऑफ द अर्थ इज रोटेशन, है ना। नेक्स्ट देखिए, द अर्थ ट्रेवल्स अराउंड द सन इन एन एलिप्टिकल ऑर्बिट। दिख रहा है आप लोग को? तो द अर्थ ट्रेवल्स अराउंड द सन इन एन एलिप्टिकल ऑर्बिट, है ना, बिल्कुल राउंड नहीं है ना। आप जानते हैं ना कि जो पाथ है जिसपे जो पृथ्वी है, जो अर्थ है वो घूमती है सूर्य के चारों तरफ, वो बिल्कुल राउंड सर नहीं है ना, वो एलिप्टिकल शेप में है। यानी कि जो थोड़ा दोनों साइड से जो उसका ईस्ट और वेस्ट साइड है वहाँ से वो थोड़ी सी बल्जिंग है उसमें, है ना, थोड़ा सा बल्ज है, थोड़ा सा निकला हुआ है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, डी नंबर क्या है, द सन्स रेज फॉल वर्टिकली ऑन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ऑन 21 ऑफ जून। ठीक है। नेक्स्ट है, डेज आर शॉर्टर ड्यूरिंग विच सीजन, विंटर, है ना। विंटर में जो दिन होते हैं वो छोटे होने लगते हैं। अभी से ही आप लोग सब फील कर रहे होंगे, है ना, आप सब फील कर रहे होंगे कि हमारा जो दिन है वो अब छोटा होने लगा है, रातें हमारी लंबी होने लगी हैं, है ना। तो ये बच्चों आई थिंक आपके जो टेक्स्ट बुक में जो क्वेश्चन आंसर हैं वो हो चुके। ठीक है, तो चलिए अब जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन आंसर हैं, क्वेश्चन आंसर मैं आपके लिए एक नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए लेके आऊँगी, जो कि आपके लिए आपके एग्ज़ाम के लिए जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे वही मैं लेके आऊँगी। ठीक है, तब तक आप इसे देखिए, इसे मेरे वीडियो को देख करके जो क्वेश्चन आंसर हैं इन्हें समझने की कोशिश कीजिए। वैसे तो अगर आपने फुल वीडियो मेरा देख लिया होगा तो आपको वैसे ही सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी, आप खुद भी सारे क्वेश्चन के आंसर दे सकते हैं। ठीक है, इसे रटने की ज़रूरत नहीं है बच्चों। कभी भी जो भी चीज़ें क्वेश्चन आंसर जो भी होते हैं आपके जो बुक में, जो टेक्स्ट बुक में जो क्वेश्चन दिए होते हैं, उनके आंसर को अगर आपने उस चैप्टर को लाइन टू लाइन अगर पढ़ लिया है, उसे समझ लिया है, तो बिल्कुल भी रटने की ज़रूरत ही नहीं है। और रटने वाली पढ़ाई तो कभी आपको करनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि रटने वाली पढ़ाई 2 दिन ही काम आती है, बाकी टाइम आप उसे भूल जाएंगे, है ना। तो इसलिए आपको क्या करना है कि आपको लाइन टू लाइन पढ़ना है। जो भी मैं इसलिए आपके लिए जो मैं वीडियो बनाती हूँ वो पूरा फुल चैप्टर आपके लिए लेके आती हूँ, और वो मैं आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही आपको मैं एक्सप्लेन करती हूँ, है ना। तो आपको क्या करना है कि चीज़ों को बारीकी से समझना है, और अगर आप चीज़ों को बारीकी से समझ जाएंगे तो आपको कभी भी मैं आपको बता रही हूँ, किसी भी क्वेश्चन का आंसर देने के लिए, यदि मान लीजिए कि सपोज़ कि अगर आपको कोई क्वेश्चन थोड़ा घुमा के भी दे दिया गया ना बच्चों, तो भी आप उसका आंसर लिख दोगे, क्योंकि आपने पूरे जो बुक को है, अपने चैप्टर को जो है वो लाइन टू लाइन बिल्कुल पढ़ा है ना।
तो ठीक है, चलिए फिर आप मेरे वीडियो को देखिएगा, इससे पहले वाले जो वीडियो हैं उन्हें भी देखिएगा, और वीडियो देखने के बाद आपको पसंद आ जाए तो इसे लाइक कर दीजिए, और मेरे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बच्चों, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि जब आप बेल आइकन को प्रेस करेंगे तभी मेरे आने वाले वीडियोस की जो नोटिफिकेशन है वो आपको मिल पाएंगे, और मेरे वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करिए। और हाँ, एक चीज़ और है कि आप मुझे कमेंट भी करिए, अगर आपको कुछ लगता है कि नहीं मुझे कुछ और बेहतर ढंग से आपको कुछ बताना चाहिए, आप मुझे अपने सजेशन भी दे सकते हैं। बच्चों, आपके जो पेरेंट्स हैं वो भी वीडियो को देखें साथ में, अगर उनको लगता है कि इसमें कुछ और अच्छा मैं ऐड कर सकती हूँ, या कुछ उनको अपने तरफ से कुछ बताना है, या कुछ भी, कोई भी कमेंट अगर आप देना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट करिएगा, ठीक है, क्योंकि आपके जो कमेंट्स हैं वो मुझे मोटिवेट करते हैं, ठीक है, तो आप मुझे कमेंट ज़रूर करिए। तो चलिए फिर बच्चों, पढ़िए, इसको देखिए, वीडियो को देखिए, अपने बुक को पढ़िए और अपने एग्ज़ाम की तैयारी कीजिए, ठीक है। फिर चलिए हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक आप लोग खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, बाय बाय।